आज का हमारा जीएसटी सीरीज का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने देखा है जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के जो सिनारियो होते हैं, बेसिकली जीएसटी कैसे काम करता है और जीएसटी के जो पेमेंट्स है वो कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं और गवर्नमेंट को कैसे पे करते हैं, ये हमने देखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखना, इसके बाद में ही पार्ट 2 देखना। अभी हम देखते हैं कि जीएसटी रिटर्न्स क्या होता है। जीएसटी रिटर्न का मतलब क्या होता है। ऐसे भी तो कर सकते थे ना कि ये जो हमने पेमेंट निकाला है 720 रुपए, वो हम लोग एनईएफटी कर देते गवर्नमेंट को कि ये देखो हमारा 720 रुपए पेबल अमाउंट आ रहा है, वो हमारा जीएसटी का पेमेंट है। ऐसे भी तो कर सकते थे, राइट। बट वैसे हम नहीं कर सकते हैं। हमें गवर्नमेंट को पूरी बिलिंग समरी देनी पड़ेगी कि पूरे महीने में हमारा सेल कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है और हमारा जो टैक्स पेबल है वो कितना हुआ, वो हमें उनको बताना पड़ेगा। वो किसके जरिए, वो है जीएसटी रिटर्न्स के जरिए। ठीक है, तो जीएसटी रिटर्न्स का मतलब वही होता है कि पूरा जो बिलिंग डिटेल्स है वो हम लोगों को गवर्नमेंट को देना होता है। अभी यहाँ पे देखिए हमने लास्ट में क्या देखा था, जब हम सेल करते हैं तो हमारा आउटवर्ड सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आउटपुट टैक्स निकलता है। इसके बाद में हम लोग जो परचेस करते हैं तो हमारा इनवर्ड सप्लाई जो होता है जिसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स, और इसको हम लोग आईटीसी भी कह सकते हैं। अभी ये जो आईटीसी है ना वो इंपॉर्टेंट है। आईटीसी किसको बोलेंगे, मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप सिंपल लैंग्वेज में अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जब हम परचेस करते हैं ना तो हमारा टैक्स जो है वो हम पे करते हैं जीएसटी के साथ में, राइट। उसको ही हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। अभी इसके बाद में हमारा जो टैक्स पेबल अमाउंट बनता है आफ्टर आईटीसी, आईटीसी का मतलब परचेस किया है वो, ये वाला अमाउंट 720 रुपए जो हमें पेमेंट करना होता है। तो ये पूरी डिटेल्स हमें देनी होती है। इसके बाद में गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि 720 रुपए हमें पे करने हैं। अच्छा, मुझे आपको एक चीज और बतानी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने जो सेल किया था वो 24,000 का किया था और परचेस हमने 20,000 का किया था। ठीक है, इसकी वजह से 720 रुपए हमें पेमेंट जो करना है वो आ रहा है। बट कभी ऐसा भी हो सकता है हमारा बिजनेस कम चला वो स्पेसिफिक मंथ में, तो वो सिनारियो कैसे होगा। जैसे कि हमारा सेल जो है, ये सेल जो है वो कितना हुआ 20,000 और हमने जो परचेस किया है वो कितने का किया है, तो बोले 24,000। तो ये जो टैक्स अमाउंट जो है, ये वाली जो टैक्स अमाउंट है वो उल्टी हो जाएगी, मतलब 3,600 यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है और 4,320 वो हमने परचेस किया। तो यहाँ पे क्या होगा -720। मतलब हमने गवर्नमेंट को, ऐसे हम समझते हैं कि हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी जो टैक्स है वो पे कर दिया है, हमने ये पार्टी को पे किया है, राइट। ये जो परचेस जब हमने किया था तब हमने पे कर दिया है। तो फिर ये सिनारियो में कैसे होगा, ये 720 रुपए, अभी तो ऐसी अमाउंट आ गई ना कि ये जो 720 रुपए है वो तो ऑलरेडी हमें गवर्नमेंट से लेने हैं। तो फिर वो अमाउंट कैसे आएगी, हमें क्या रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे और 720 रुपए क्या हमें गवर्नमेंट वापस देगी, नहीं, हमें गवर्नमेंट वापस नहीं देगी। 720 रुपए जो है ना वो हमें रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। जैसे आप ये सब फाइल करते हो ना, ये जब सेल्स परचेस के, वो हम आगे देखते हैं, रिटर्न तो आपको फाइल करने ही पड़ेंगे। बट वो आपके जो जीएसटी का पोर्टल होगा ना वहां पे आपको 720 रुपए दिखेंगे। जब भी आप नेक्स्ट मंथ का कोई पेमेंट आपका बनता होगा तब आप करेंगे तो वहां से एडजस्ट होगा। तो ये ना इंटरव्यू में बहुत जगह पे पूछा भी जाता है कि क्या आपका जो जीएसटी पेबल अमाउंट बन रहा है तो आप पे करेंगे, बट अगर रिसीवेबल होगा तो कैसे होगा। तो रिसीवेबल जो होगा वो हमें गवर्नमेंट से नहीं मिलते हैं, वो हम नेक्स्ट मंथ में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट के वर्क को आसान करने के लिए हमने कुछ एक्सेल के टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि सैलरी मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, पेबल, रिसीवेबल। साथ ही अगर आपको कोई रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं विद डैशबोर्ड तो भी आप कर सकते हो। बेसिकली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगे विद डैशबोर्ड। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हमने बनाए हुए हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ हमने बनाया हुआ है। अगर आपको इंडिविजुअल डाउनलोड करना है तो भी कर सकते हो, और आप हमारा बंडल एक्सेल प्रीमियम टूल भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हमने ये सभी जो टेम्पलेट्स है, ठीक है, आपको इंडिविजुअल दिख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेंगे और कुछ बोनसेस भी हमने दिए हुए हैं। डेफिनेटली ये वेबसाइट को विजिट करना, आपका काम डेफिनेटली आसान होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी हमारे पास पूरी डिटेल्स है, हमने कैलकुलेशंस कर लिए, बट हमें गवर्नमेंट को वो जो रिटर्न्स है, जो फॉर्म है, वो भी तो सबमिट करने पड़ेंगे। तो कौन से फॉर्म के जरिए कौन सी डिटेल्स जो है वो हम देंगे, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहला है GSTR1। तो ये जो सेल्स कैलकुलेट किया है ना हमने, वो हम कौन से फॉर्म के जरिए गवर्नमेंट को देंगे, वो है
GSTR1। ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो फॉर्म बेसिकली बोलते हैं, रिटर्न हम बोल सकते हैं, वो जो है वो आपको याद रखना है, बिकॉज ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि GSTR1 जो है उसमें हम कौन सी डिटेल्स ऐड करते हैं, परचेज की डिटेल्स कौन से फॉर्म में होती है, बेसिकली कौन सा रिटर्न फाइल करना होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी हमने जो सेल्स ये कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये हमें GSTR1 के जरिए गवर्नमेंट को बताना है। अभी जो परचेज किया है वो भी तो बताना पड़ेगा, करेक्ट। वो हम लोग कौन से रिटर्न के जरिए करेंगे, वो है GSTR2B। और जो हमने टैक्स का जो कैलकुलेशंस किया है, जो पेमेंट समरी हमने बनाई है, वो भी तो हमें बताना पड़ेगा, वो है GSTR3B। ये जो फॉर्म है ना, ये 3 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे फॉर्म, ठीक है। ये 3 रिटर्न भी है, वो ही इंपॉर्टेंट है। अभी GST में आप जाएंगे ना तो आपको बहुत सारा जो रिटर्न्स है वो दिखेंगे लिस्ट में, GSTR1A, GSTR2B, 3, 4 ऐसे। बट जो 3 फॉर्म है वो यही है। 3 रिटर्न हमें यही इंपॉर्टेंट रिटर्न जो है वो गवर्नमेंट को बेसिकली फाइल करने पड़ते हैं। और बाकी के भी मैं आपको बताऊंगी, बट ये जो मेन है उस पर आप अभी के लिए फोकस कीजिए। और एक जो रिटर्न रहता है वो है एनुअल रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं GSTR9। सो ये जो एनुअल रिटर्न है ना, उसमें हम लोगों को पूरे साल भर में हमने जो भी परचेज किया है, सेल किया है या फिर टैक्स पे किया है, वो सब डिटेल्स देनी होती है रिकंसिलिएशन करके। तो इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बाद में। अभी के लिए हम ये तीनों की ही बात करते हैं। और बाकी के भी रिटर्न्स जो है वो होते हैं, बट टैक्स पेयर की कैटेगरी के हिसाब से हमें रिटर्न फाइल करने होते हैं। तो हमने क्या सीखा, GSTR1 में सेल्स की डिटेल्स हमें देनी होती है, GSTR2B में परचेज की होती है, और 3B में जो भी टैक्स के कैलकुलेशंस होते हैं वो समरी करके पे करना होता है, ठीक है। समझ गए इतना। अभी हम देखते हैं कि ये अभी हमारे पास देखो समरी आ गई, हमें पता भी चल गया कि हमें कौन से रिटर्न के जरिए कौन सी डिटेल्स देनी है, बट कब करनी है वो भी तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो पेनल्टी लगेगी। तो वो है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जो ये कैलकुलेशंस हमने किए हैं ना, वो ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये हमने दिसंबर 24 के लिए किए हैं, दिसंबर 24। बेसिकली दिसंबर में हमने जितना सेल किया, जितना परचेज किया, इसका ये टैक्स अमाउंट निकाला है, ऐसा समझते हैं। तो ये जो है मतलब सेल्स का डिटेल्स हमें कब देना है, जिसके GSTR1 के जरिए हमें देना होता है, राइट। वो हमें 11 जान तक फाइल करना होता है। अभी गवर्नमेंट हमें कहती है कि आपके पास 11 दिन का टाइम है, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 11 जान को करना होता है, और ये हर मंथ को करना होता है। जो दिसंबर के है वो हमें 11 जान को करना है, तो हमारे पास 11 दिन है। 11 दिन में अगर हमसे कोई बिल मिस हो गया है या कुछ भी है तो हम वो कर सकते हैं। 11 दिन हमारे पास रहते हैं, अदरवाइज फिर पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी परचेज का भी हमें देना होगा। परचेज का हम कब देंगे, तो ये 2B है, ठीक है। परचेज का हमें 2B के जरिए देना है, वो हमें 40 जान तक देना है, ये रिटर्न फाइल करना है। और फिर टैक्स का भी हमें रिटर्न फाइल करना है, वो है 3B, ठीक है। ये 3B के जरिए हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे, वो है 20 जान। ये हमें ऐसे फाइल करना होता है। अभी आप बोलेंगे कि 20 जान है, मतलब ये हर मंथ को करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो कि दिसंबर का अभी हमने ये कैलकुलेट किया, फिर बाद में जनवरी का जो हम सेल परचेस करेंगे वो कब देंगे, फरवरी में, और ये सेम डेट हम फॉलो करेंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, डेट्स आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको एक गुड न्यूज देती हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि इतने जो रिटर्न्स है वो हमें फाइल करने होंगे, बट जिसमें से ये जो 2B है ना, वो हमें रिटर्न फाइल नहीं करना होता। क्या करना होता है, नहीं करना होता है, क्योंकि ये जो 2B है ना वो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है। ये जो रिटर्न है ना वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे वो जनरेट होगा ऑटोमेटिक, तो जो 2B में क्या डिटेल्स होती है मुझे बताइए, परचेज की, ठीक है। परचेज की डिटेल्स हमें 2B में दिखती है, बट हमने परचेज किया है, बट सामने वाले कोई भी तो पार्टी होगी जिसने सेल किया होगा। तो वो जो पर्सन है जब सेल्स का रिटर्न फाइल करेगा, GSTR1 फाइल करेगा, वो ऑटोमेटिक हम लोगों को 2B में दिखेगा। और वो कब दिखेगा, 14 तारीख को। 14 तारीख को हम लोगों को ये हमारे 2B में दिखेगा। फिर आप बोलेंगे फिर 2B का मतलब क्या है, तो 2B से हमें रिकंसाइल करना होता है कि जो भी हमने परचेज किए हैं, ठीक है, वो हम लोगों को 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने परचेज किया है, ठीक है, ये सामने वाली पार्टी जो है उसने, जैसे कि ये XYZ कंपनी है, ये जो XYZ कंपनी है उसने सेल किया, हमने परचेज किया, बट उसने GST का जो रिटर्न है ये 1 है, GSTR1 उसने फाइल ही नहीं किया, वो इनवॉइस हमें यहाँ पे शो नहीं होगा। फिर
तो फिर हमें तब उनको मतलब रीच आउट करना पड़ेगा कि ये जो हमारा इनवॉइस है, जहां जो हमने परचेज किया है, वो हमारे 2B में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग आपका रिटर्न फाइल करें ताकि हम लोगों को हमारा जो इनवॉइस है वो हमें दिखे और हम लोग ITC क्लेम कर सके, जो हम बोलते थे ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये वाला, तो हम लोग ITC क्लेम कर सके। तो उसकी वजह से ये 2B इंपॉर्टेंट है और ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और मैं एक चीज बताती हूँ, देखो ये 2B जो है ना वो तो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, और ये जो 3B है ना उसकी समरी भी हमें GST के पोर्टल पे दिखती है। तो हमें ज्यादातर काम कौन से वाले रिटर्न में करना है पता है? ये GSTR1 में। और GSTR1 जो है ना वो मैं आपको डेप्थ में समझा दूंगी। तो बाकी के जो रिटर्न है ना, अगर आप GSTR1 मतलब अगर समझ गए और आपको डिटेल में पता चल गया कि कैसे रिटर्न फाइल करना है, तो बाकी का सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको हर चीज बता रही हूँ और समझा रही हूँ वो आप डिटेल में समझ लीजिए। अभी मुझे ना एक चीज और बतानी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताया था ये वाला, कि जो 720 रुपए है ना वो हमें गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी, कि वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे हमें दिखेगा। तो वो कहाँ पे दिखेगा वो भी जरूरी है, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ कि आपको कहाँ पे दिखेगा। GST का कुछ भी काम करने के लिए हमें gst.gov.in की साइट पे आके ही सब कुछ रिटर्न्स वगैरह है वो हम फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमें लॉग इन पे क्लिक करना है, हमारी कंपनी का यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें देना है, एंड देन फिर लॉग इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैप्चा देना है और फिर लॉग इन करें। यहाँ पे आप देखिए डैशबोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि ITC जो है वो अवेलेबल कितना है वो भी हम देख सकते हैं। जो हमने देखा था ना कि -720 आ रहा था, वो जो -720 जो है वो आपको कहाँ पे दिखेगा? तो बोले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यहाँ पे जो IGST में अगर अवेलेबल होगा वो भी दिखेगा, CGST, SGST, जिस हिसाब से आपका अगर कुछ पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के पास होगा वो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये आप कब यूज कर सकते हो? जब आप नेक्स्ट मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे या 2-3 महीने के बाद, अगर जब आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है, तो ये अमाउंट से वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएंगे, बेसिकली आपकी जेब से आपको पे नहीं करना होगा। अभी हम लोग फाइल रिटर्न में जाते हैं और यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आपको क्वार्टर दिख रहा है, यहाँ पे तो मंथ ही नहीं दिख रहे, हमें तो मंथली रिटर्न फाइल करना है। तो देखिए यहाँ पे है ना गवर्नमेंट ने हमें कुछ राहत दी है, छूट दी है बेसिकली, कि अगर जो कोई भी बिजनेस पर्सन है, बिजनेसमैन है या फिर कंपनी है जिनका टर्नओवर 5 CR या उससे ज्यादा का है, तो वो लोग मंथली रिटर्न फाइल करेंगे, और जिनका कम है वो क्वार्टरली कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो GST का ये बिजनेस है वो क्वार्टरली रिटर्न के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ऐसा आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3। तो अक्टूबर से दिसंबर क्या है? क्वार्टर 3। और यहाँ पे पीरियड आपको दिसंबर चूज करना होगा। यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखेगा? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज GSTR1, जो मैंने आपको बताया था GSTR1। तो यहाँ पे इसकी ड्यू डेट जो है ना वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और है, जो आपका स्टेट है ना उसके हिसाब से भी आप आपकी जो ड्यू डेट है वो एक बार चेक कर लेना। क्वार्टरली जो रिटर्न के लिए एलिजिबल होते हैं उनकी ड्यू डेट अलग होती है, मैंने आपको मंथली के रिलेटेड बताया है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रीपेयर ऑनलाइन एंड प्रीपेयर ऑफलाइन। तो इसका मतलब क्या है? प्रीपेयर ऑनलाइन का मतलब है कि आपको यहाँ पे हर इनवॉइस की डिटेल्स जो है वो देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये जो टेबल है ना उसमें आपको हर एक इनवॉइस की डिटेल्स देनी पड़ेगी। अभी के लिए मैं बैक करती हूँ। और फिर ऑफलाइन का मतलब क्या है? प्रीपेयर ऑफलाइन, जैसे कि आप टैली यूज करते होंगे या फिर कोई जोहो बुक्स या फिर कोई भी जो सॉफ्टवेयर वो आप यूज करते होंगे, तो वहां से जो आपका आउटवर्ड सप्लाई मतलब कि GSTR1 का जो डिटेल्स है उसको आप एक्सपोर्ट करके यहाँ पे जो है वो फाइल को अपलोड कर दोगे, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो करेगा। बट ये एक शॉर्टकट है जिसकी वजह से हम डिटेल में नहीं सीख पाते, हम कोई शॉर्टकट यूज नहीं करने वाले हैं। ये जो प्रीपेयर ऑफलाइन है ना वो आपको मैं ओनली 2 मिनट में सिखा दूंगी, बट उसके पहले आपको प्रीपेयर ऑनलाइन आना जरूरी है। जैसे मैंने बताया शॉर्टकट से हम आगे लाइफ में कभी नहीं बढ़ सकते, तो हम पहले सीखेंगे प्रीपेयर ऑनलाइन। जैसे हम प्रीपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते ना, यहाँ पे देखिए इतनी सारी जो बॉक्सेस है, टेबल है, वो आपको शो करेंगे। अभी आप टेंशन में आ जाओगे कि इतने सारे टेबल में हम क्या डिटेल्स ऐड करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको हर चीज के बारे में बता दूंगी और इतना आसान करके दूंगी, तो आपको कभी भी इसके बारे में बेसिकली अगर आप कोई भी कभी भी पूछेगा ना
तो आप हर टेबल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर सकोगे कि कौन सा इनवॉइस कहाँ पे आएगा और इसका मतलब क्या है। तो ये जो B2B B2C है और उसमें कौन सी डिटेल्स वगैरह आएगी वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन डिटेल्स। और फिर GSTR1 जो है वो फाइल करना सीखेंगे। मेरे पास सब नोट्स और इनवॉइसेस सब कुछ अवेलेबल है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है डेफिनेटली आपके रिव्यू जरूर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।